अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, सुबह सुबह कितनी मज़े की धूप आ रही है। तो ये मैं सीढ़ियों में से ना वीडियो बना रही थी। मैंने कहा ऊपर जंगले में से देखें कितनी सुबह सुबह अच्छी धूप आती है और बहुत अच्छा लगता है ना ये मौसम में ऐसी धूप जब आए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ना तब की वीडियो जब मेरे हस्बैंड इधर ही थे, तो ये तब की है। तो फिर इन्हीं दिनों में हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा वो वाली वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब अपलोड करने की नहीं है, बस किस वजह से ऐसे डिले होगी, तो मैंने कहा आज मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ ये वीडियो। तो जी यहाँ पे देखिए हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने हैं। मैं हमेशा से एसबी की चीज़ें यूज़ करती हूँ, आपको जैसे पता ही होगा। तो मुझे एसबी की ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे यहाँ की दालें वगैरह तो इतनी टेस्टी होती हैं ना। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था, बस फिर वो दिखा रही थी ये जो सेल गर्ल्स होती हैं कि ये आप ना ब्लीच यूज़ करके देखें, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया था इसका। तो मैंने ना इनके कहने पे ले लिया। मैंने कहा चले बंदा हाथ पाँव पे ना एक दफ़ा टेस्ट तो करते ही है ना। तो यहाँ पे जी फिर मेरा सामान इस दफ़ा कम था, क्योंकि अभी पहला भी काफ़ी पड़ा था घर में, तो बेटी ने ज़्यादा कुछ लिया। आपको पता ही है बच्चों की चीज़ों का तो वो ढेर लगा लेती है। और फिर उसको अब तो ये भी था ना कि बाबा ने चले जाना है, तो फिर जाते जाते पहले मेरी चीज़ें पूरी कर दें जी। तो फिर इनकी चीज़ें तो पूरी हो गई थी और मेरा भी सामान इस दफ़ा कम था। तो बस सारा कुछ लेने के बाद हम लोग फिर आगे इधर इन्होंने लेनी थी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। तो ये देखें यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे इनके ना वो टॉयज़ भी होते हैं और क्रॉकरी भी अच्छी होती है, लेकिन महंगी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एसबी स्टोर पे ना ये चीज़ें। तो मैं तो यहाँ से ये चीज़ें नहीं लेती, तो मैं तो वैसे बाज़ार वगैरह से ले लेती हूँ क्रॉकरी वगैरह अगर कुछ लेनी हो। तो बाकी जो घर का राशन वगैरह होता है वो हम लोग एसबी से ही लेते हैं। वो शुरू से मुझे इन्हीं की चीज़ें अच्छी लगती हैं और पता नहीं क्या है कि अब कहीं और का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता इनके अलावा ना। तो बड़े अच्छे इनके ना मसाले वगैरह और दालें वगैरह, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनकी ना चीज़ों का। तो फिर जी वापसी पे बच्चे कह रहे थे कि हमने कोल्ड कॉफ़ी लेनी है, तो वो फिर हम लोग जना कॉलोनी चले गए कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए। और आज फिर हमारे घर आई थी मेरी भांजियाँ दो, तो सीरत की आपी हैं। तो आज बल्कि वो एक हमारे साथ ही है तो एक घर पे ही है। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि अब खाना भी थोड़ा सा ले लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो फिर वो कहते हैं कि चले कढ़ाई वगैरह बनवा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ना हमारे इधर सदर बाज़ार में बहुत ही अच्छे अच्छे ना पॉइंट हैं खाने के। तो यहाँ पे एक वो बेटा बताता है कि वो क्या नाम है उसका, बाबा फ़रीद का खाना कहता बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो वो अक्सर बच्चे आपको पता ही है ना फिर बाहर खाते पीते हैं, तो वो उनको पता होता हर जगह का। तो मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उसके सामने ही एक और शॉप है तो वहाँ से फिर कढ़ाई बनवाई। तो ये देखिए अब लोग हम सदर बाज़ार आ गए हैं। तो ये सामने लिखा हुआ मेरा ख़्याल है एम असलम, शायद काला होटल कहते हैं ना इसको, काले का होटल। तो यहाँ की कढ़ाई आप यकीन करें इतनी मज़े की थी ना, बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी इनकी। होती थोड़ी महंगी है लेकिन बड़ी अच्छी थी। जी तो फिर हम लोग खाना वगैरह लेके घर आ गए। तो यहाँ पे देखें जी आज मैंने बनाया था जी गोभी गोश्त दोपहर को, और कुछ थोड़े से चाइनीज चावल पड़े थे। तो मैंने कहा वो बच्चियाँ आई हैं तो अब उनको यही तो नहीं ना देना खाना, और गोभी आपको पता ही है बच्चे कम ही खाते हैं, बस पराठे वगैरह में तो शौक से खा लेते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग कढ़ाई लेके आए थे बाहर से। तो साथ ही साथ ये देखिए उसी दिन शॉपिंग भी स्टार्ट कर ली थी मेरे हस्बैंड ने। ये जाने से मतलब एक दिन पहले की वीडियो है ना, क्योंकि ऐसे ही हुआ था कि मतलब कभी हम लोग बैग खोल लेते थे कभी बंद कर ले, समझ ही नहीं आ रही थी अभी कपड़ों की, क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी गर्मी है। वो बता रहे हैं कि बिल्कुल मौसम वहाँ पे तो ये नहीं है कि सर्दी वाला नहीं है, नॉर्मल सा है बस। तो फिर उसी हिसाब से वो लोग बस कपड़े अभी ना पैकिंग कर रहे थे। तो बस फाइनल तो फिर दूसरे तीसरे दिन जाके हुआ ना जब। तो फिर ये जी अगले दिन दूसरे दिन की सुबह है ये, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई थी वॉक वगैरह करके, नमाज़ पढ़ के वॉक करने चलेगी। वॉक करके आके मैं थोड़ी देर ना इधर लेट गई अपने बेटी के रूम में। तो मैं कंबल लेके लेटी हुई थी और बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, यहाँ पे मैं वीडियो बना ली। फिर थोड़ी देर के बाद जी मैं उठी, मैंने कहा गैस बंद हो जाना। मैं अपने लिए नाश्ता बनाया और मेरा ये नाश्ता होता है बस ये वाला। और फिर यहाँ से देखें जी ये अभी 8:30-9 का टाइम है। तो यहाँ पे इतनी मज़े की धूप आती है ना हमारे गैराज में, बहुत ही अच्छी धूप आती है। और मैं थोड़ी देर यहाँ पे ना ज़रूर खड़ी होती हूँ
तो क्योंकि फिर ये ना ज़ाहिर सी बात है, सुबह सुबह की धूप जो होती है वो विटामिन डी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग पार्क में भी जाए ना, अक्सर हमारे एरिया की लेडीज़ जो होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर टाइम है तो थोड़ा सा हम लोग ना वहाँ पे धूप ले लें, अगर निकल आए सूरज तो वो बड़ी अच्छी होती है ना। तो जी इसके बाद फिर अपने काम पे हम लोग शुरू हो गए, जो वही डेली की रूटीन है, डेली का काम है। सबसे पहले जी मैंने अपना ये देखिए चूल्हा साफ़ किया। तो ये रात दूध वगैरह बॉयल हो गया था, मैंने कहा सबसे पहले मैं ये करूँ। ये इस पे ना मैंने वो लिक्विड सा बनाया हुआ है, मैं वो डाल के वो चली गई थी। उतनी देर में मैं नाश्ता करने लगी। अब ये देखें, ये फ़ौरन वो जो भी चीज़ गिरी हो ना वो उससे ना बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती है। तो वो जो मैंने लिक्विड बनाया है उसमें मैंने जी डाला हुआ है सिरका। एक बोतल में ना शावर ले लें आप, कोई भी, चाहे नया ले लें चाहे पुराना ले लें। तो उसमें आप डालें सिरका, उसमें आप डालें वो लेमन मैक्स लिक्विड वाला जो होता है वो डालें, और उसमें पानी डालें। ये तीनों चीज़ें डाल के आप उसको अच्छी तरह से शेक कर लें। और इससे आप ये सारा चूल्हा साफ़ करें, कैबिन साफ़ करें, शेल्फ़ें साफ़ करें। इतनी अच्छी होती है और इतनी अच्छी चमक होती है इसकी, तो बहुत ही अच्छा और नीट क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल के छोड़ के चली गई थी। तो फिर देखिए उतनी देर में ना ये सारा ऊपर से वो जो मैल कुचैल होती है वो सारी निकल गई। ये देखें जी, यहाँ पे कितना अच्छा ना साफ़ सुथरा हो गया और इतनी शाइनिंग आ जाती है ना। वो जो मैंने आपको बताया ना स्प्रे जो घर में है मैंने रेडी किया हुआ, उससे बहुत अच्छी ना आ जाती है। बाज़ार से भी मिलते हैं लेकिन वो आपको पता है थोड़े महंगे होते हैं। तो ये घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से अगर हम लोग बना लें ना तो ये बेस्ट रहता है ये। तो बस अभी जी काफ़ी वीडियोस बनी पड़ी हैं पहले की, अभी तो बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी अपलोड करने को, कुछ भी नया बनाने को। तो अभी नया तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगे। तो अभी बस ऐसे ही दिल करता ही नहीं कुछ भी करने को, अजीब सा घर खाली खाली सा और अजीब सा ही लगता है ना, दिल उदास सा होता है। तो फिर अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, अच्छा से अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर हो, कंटेंट अच्छा हो, तो जिससे आप लोग भी खुश हो जाएं और मैं भी थोड़ा बिज़ी रहूं। तो अब यकीन करें कि ये सिर्फ बिज़ी रहने के लिए ना इंसान काम करता है, कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी काम पैसे के लिए हो। कोई कुछ होती हैं चीज़ें जो इंसान को एक मेंटली डिस्टर्ब होना किसी भी वजह से हो कोई। तो मैं कहती हूँ ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब ने हम सबको दिया है, जो जो ये लेडीज़ काम करती हैं। तो बहुत ही अच्छा अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, बिज़ी रहने के लिए। तो मैं तो मशवरा दूंगी सब लेडीज़ को जो कि किसी भी वजह से अपने मतलब डिप्रेस होती हैं या कुछ भी मसला है ना, तो आप ये काम शुरू कर लें कुकिंग का या कुछ भी ना। तो मैं कहती हूँ इतना इंसान बिज़ी रहता है ना, और फिर वो जो थोड़ी बहुत टेंशन भी होती है ना तो उससे वो फ्री रहता है ना, वो फिर माइंड में कम ही आती हैं। अब देखें ना, हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर वो बनेगी, फिर उसको हम लोग उसकी एडिटिंग करेंगे, उसको ब्लॉग को अच्छे तरह से देखेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या डालना है। तो फिर उसके बाद वो जी होता है उसको अपलोड करना। पहले उसका एडिटिंग का प्रोसेस होता है वो देखनी है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है वो देखना है। तो इससे ना टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो जी यहाँ पे ना फिर मैंने देखे बनाए शलजम गोश्त। तो मैंने गोश्त पड़ा था थोड़ा सा मटन, तो वो ही मैंने ना पहले पानी डाल के उसमें पानी डाला, उसमें प्याज डाले 2-3, और उसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाला, नमक डाला, ये सब कुछ लहसुन अदरक डालने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब वो गल गया अच्छी तरह से ना, तो फिर जी मैंने इसमें दही डाला, टमाटर डाले, उसको अच्छी तरह भूनना शुरू किया, पिसा सूखा धनिया डाल के। तो वो धनिया डालने से तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है और बड़ी अच्छी ना भुनाई में वो मज़ा आता है उसका ना। तो मैं हमेशा ही ना वो सूखा धनिया जो होता है उसका हल्का सा ना पैन में या तवे पे उसको हल्का सा ब्राउन कर ले, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड करें। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है हांडी का कि बहुत ही अच्छा सालन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी मेरा गोश्त रेडी हो गया। फिर इसमें मैं डालूँगी शलजम, और शलजम भी देखें कितने अच्छे आए हुए हैं ना आजकल। तो वैसे ही इंसान कच्चे खाए तो वो भी उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरे बेटे को तो इतने फेवरेट है ना ये कच्चे शलजम, उसको काट के जितने मर्ज़ी दे दें उसको बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे देखें फिर शलजम डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसको छोड़ दिया दम पे।
तो बस ये ऐसे ही घर के काम होते हैं जो हम लेडीज़ के ख़त्म ही नहीं होते। सारा दिन ऐसे ही किचन किचन में ही गुजर जाता है। जैसे ना कभी किसी को नाश्ता देना है, कभी किसी को खाना देना है, तो कभी किसी को चाय देनी है। तो बस समझ ही नहीं आती कि दिन मतलब छोटे छोटे से हैं, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला और कब ख़त्म हो गया। तो बस जी यहाँ पे मैंने खाना वगैरह छोड़ दिया, दम पे रख दिया सालन। फिर वो जो मैं सामान लेके आई थी फिर मैं वो समेटने लग गई। तो मैंने सोचा ये भी अब इसी को ये शेल्फ पे पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इसने जगह रोकी हुई थी। तो फिर मैं इनको भी मैंने समेटा। यहाँ पे देखें जी, ये सारी चीज़ें ना बेटी की हैं। ये इसी ने हर दफ़ा ये चीज़ें लेके आनी होती है। बस इसको जितना मर्ज़ी मना करें ना हम लोग, बच्चों की यही चीज़ें होती हैं कि बस वो जो घर की खाने के लिए ना वो लेके आने। सलांटियाँ हो गई, बिस्किट हो गए और पता नहीं क्या क्या होता है। तो फिर जी ये शाम का टाइम था तो यहाँ पे फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखे, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपने कपड़े प्रेस करके ही हमेशा रखती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के। तो ज़रूर मतलब हम लोगों के ना रेडी होते हैं हर टाइम, कहीं भी जाना पड़ सकता है। और लाइट का तो कोई पता ही नहीं ना होता, हमारे एरिया में इतनी लाइट ऑफ होती है। फिर जी इसके बाद मैंने ये देखे मेरी बेटी ने 2 सूट ऑर्डर किए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। सफ़ायर के सूट ये मैंने उसको मंगवा के दिए। तो बड़े ही अच्छे ना, वो ऑफ़ लगी हुई थी उनकी। तो उसने फिर ना ये 2 पीस मंगवाए हैं, ये देखे सफ़ायर के, और बड़े अच्छे मिल गए। मतलब 2-2 हज़ार में ना, तो बहुत ही अच्छा है। और कपड़ा बहुत अच्छा है इनका, कलर प्रिंट डिज़ाइनिंग हर चीज़ बड़ी अच्छी है। तो फिर इसके साथ मैं लेस वगैरह लेके आई। अब इसके ट्राउज़र लेने थे, लेकिन फिर भी 2000 में सफ़ायर का सूट कोई महंगा नहीं है मेरे ख़्याल में। तो जितने अच्छा इनका कपड़ा निकला ना देखने में, और जितना अच्छा ये प्रिंट लगा मुझे, बहुत ही मज़े के थे, बहुत अच्छे थे ये। तो फिर ये देखें वो भी ऑर्डर आ गया था। तो बस ऐसे ही जी दिन गुजर जाता है। और आप अगर वीडियो देखते हैं मेरी, अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर कोई कमी है, कोई गलती है, तो फिर मैं वो आइंदा से इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें ना, तो फिर इससे पता चल जाता है कि व्यू से तो मुझे पता चलता है कि माशाल्लाह काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं ना। सब्सक्राइब ज़्यादा करें, बेल आइकन का बटन ज़्यादा दबाएं, तो फिर वीडियो आप लोग देखें। फिर इंशाल्लाह जो जो वीडियो आएगी वो आपको ना फ़ौरन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें फिर शाम का टाइम था तो मैंने सारा किचन वगैरह समेट लिया था। तो मेरी आदत है मैं शाम को किचन बिल्कुल नीट क्लीन करके फिर मैंने लेटना होता है। कोई एक आधा बर्तन रह जाए दूध वाला तो फिर वो अलग बात है। तो ये देखें ये बेटी ने रूम भी अपना सेट कर लिया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।